हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम इस श्रीमद् भगवद गीता की नित्य शुक्रवारी कक्षा में। तो हम सब लोग अपना जीवन जी रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है, वी कैन नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लाइफ बट डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द लाइफ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपनी ज़िंदगी को लंबा नहीं कर सकते। जितनी सांसें भगवान ने गिन के दी है, जितनी उम्र गिन के दी है, उतनी हम लगा सकते हैं। तो हम एक सेकंड भी बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो दो चीज़ें हमारे हाथ में है, क्या है? विड्थ एंड डेप्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितने लोगों तक हम जो है अच्छा कार्य करके पहुंच सकते हैं, एक वो। और दूसरा कि हम जीवन को कितना गहरा बना सकते हैं, कितना गहराई तक हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर में जा सकते हैं, कितना मैच्योरिटी अपने जीवन में ला सकते हैं, कितना हम गहरे बन सकते हैं। तो दो चीज़ हमारे हाथ में है, क्या क्या? विड्थ एंड डेप्थ। तो इसी प्रकार हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो गीता हमें हमारे जीवन में क्या देती है? गहराई देती है, डेप्थ देती है। डेप्थ का अर्थ है कि हम अपने जीवन में और अधिक विचारशील होते हैं, और अधिक सोचने समझने की क्षमता आती है, और अधिक मैच्योरिटी आती है, और अधिक डीलिंग्स की, और ये सब मैच्योरिटी और ज्ञान हमको प्राप्त होता है। और हम कौन है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है, वो हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो गीता हमको डेप्थ देती है, और डेप्थ के बाद हम उसको विड्थ देते हैं। किस प्रकार? और लोगों तक भी संदेश पहुंचाएं, कितना हम चौड़ा कर सकते हैं उसको, अपनी लाइफ को, है ना। तो हम संकुचित जीवन भी जी सकते हैं, केवल अपने बारे में सोच के, या फिर लाइफ को एक डायरेक्शन दे के, लाइफ को एक गोल दे के उसको विड्थ एंड डेप्थ दोनों दे सकते हैं। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में हैं, और हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन मोहित हो चुके हैं। और मोहित होने के बाद 5 कारण उन्होंने दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। धीरे धीरे करके कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कमांड संभाली, जब अर्जुन ने भगवान को समर्पण किया, शरणागति हुए। उसके बाद में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया सहन करने का। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम अपायनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, सहन करने की आदत डालो, क्योंकि सहन करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होगी। जो चीज़ में है, जो हाथ में है, उनको प्रयास करो, लेकिन जो नहीं है उसको हमको सहन करना पड़ेगा, है ना। तो ये भगवान भगवत गीता का पहला संदेश ही है, सहन करना, है ना। फिर भगवान ने आत्मा और शरीर में भेद बताया। भगवान ने बताया कि आत्मा, हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तुम अपने परिजनों की मृत्यु का शोक कर रहे हो, तुमको ऐसा लगता है मैं इनको मार दूंगा तो क्या ये लोग नहीं मरेंगे? नहीं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि। उसी प्रकार क्या है, जिस प्रकार हम कपड़ा बदलते हैं और नया कपड़ा धारण करते हैं, कल हम नया कपड़ा पहन लेंगे, या हमारा कुर्ता फट गया, हमारी जीन्स फट गई, तो हम नई जीन्स ले लेते हैं। उसी प्रकार जब ये शरीर जीर्ण जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो जो देहधारी आत्मा है वो दूसरे शरीर में चला जाता है। उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि फिर नया शरीर मिलेगा तो नए संबंधी होंगे, नई परिस्थितियां होंगी, इतना जरूर है अर्जुन। लेकिन शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तो शरीर छूटने ही वाला है। तो आप भले इनको मत मारो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान दिया। फिर आत्मा के बाद में भगवान ने, अर्जुन समझा ठीक है प्रभु, अभी आत्मा का ज्ञान आपने दिया है, तो मैं आत्मा के स्तर पे कार्य करता हूँ ना, क्यों उस युद्ध में मैं शामिल हूँ? क्यों, जब आत्मा ही है, हम लोग सब कुछ इधर ही रहने वाला है, तो मैं क्यों युद्ध करूँ? तो मैं कर्म को त्याग के जंगल में चला जाऊंगा, जंगल में आपका भक्ति करूंगा, आपका जप करूंगा, और जैसा आप बोल रहे हैं आत्मा के स्तर पे जीवन यापन करूंगा। भगवान बोलते नहीं, आत्मा है, लेकिन आत्मा के साथ उसका एक, उसका कांस्टेंट कंपेनियन है, वो है कर्म। आत्मा जो है एक्टिविटी है, आत्मा को एक्टिव रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है एक्टिविटी, चेतना है वो। तो चेतन जो वस्तु है वो कुछ ना कुछ करती रहेगी। क्यों करती रहेगी? क्योंकि चेतन है। जड़ वस्तु, एक पत्थर यहाँ पे पड़ा है, 10 साल बाद आएंगे वो वहीं पे पड़ा रहेगा, जब तक कोई चेतन वस्तु उसको हटाएगी नहीं। तो चेतन मतलब जिसमें प्राण है, जिसमें आत्मा है ना। आपकी गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, आपने खरीदी 50 लाख रुपए की, है ना। वो गाड़ी गैरेज में ही पड़ी रहेगी जब तक कोई जीवात्मा वहां पे जाके चेतन वस्तु उसको हिलाएगी नहीं या चलाएगी नहीं, है ना। हो सकता है कोई बड़ा हाथी आ जाए तब भी हिला सकता है उसको, क्योंकि चेतन है। या ड्राइवर बैठेगा, ड्राइवर चलाएगा। तो चेतन वस्तु के बिना वो जो शरीर है वो सिर्फ मरा हुआ है। शरीर तो ऑलरेडी मरा ही हुआ है, हम जिसका दर्शन करते हो तो मरा हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है। तो शरीर
है ना, भूमिरपो नलो वायु खम मनु बुद्धि रेवच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रष्टता, 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे। पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है और ये मिलके मिट्टी, जल, आकाश, वायु, है ना, और इस प्रकार से पांच महाभूत से बना है। ये तो मरा ही हुआ है, जिस प्रकार गाड़ी मरी हुई है ना। गाड़ी में कोई प्राण नहीं है जब तक उसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा, तो उसी प्रकार ये शरीर मरा हुआ है, इसको आत्मा चला रही है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक बल्ब है, बल्ब की वैल्यू तब तक है जब पीछे से लाइट आ रही है, लाइट चली जाएगी तो बल्ब चाहे भले आपका लाखों का हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी प्रकार अर्जुन, इस शरीर को हम बहुत चलाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से रखते हैं, इस शरीर को ही स्वयं को मान लेते हैं, इस शरीर से जो संबंधित जो हमारे लोग हैं उनको अपना रिश्तेदार मानते हैं, और इस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो हमारे संबंधी नहीं है ना। वो एक दिन हमको छोड़ के चले जाएंगे। शरीर को तुम अपना मत मानो, इसलिए कर्म। तो अर्जुन बोलता है फिर कर्म क्यों करना है, फिर मैं कर्म नहीं करूंगा। भगवान बोलते हैं नहीं, कर्म किए बिना तो शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। तुमको शरीर को भी चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, भले जंगल में चले जाओ, कुछ तो खाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं जंगल में फल फ्रूट खाओगे, फल फ्रूट खाने जाओगे वहां पे भी कुछ हत्या होगी, नीचे चलोगे जमीन पे, अभी देखते हैं बरसात में हम गाड़ी चलाते हैं कितने कीड़ों का स्वाहा हो जाता है ना। तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना कोई व्यक्ति संसार में नहीं रह सकता है। तो प्रभु कर्म भी करेंगे फिर कैसे जिएंगे, कर्म करूंगा तो फिर तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, अर्जुन ऐसा प्रश्न करता है। तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो प्रभु, आप एक तरफ बोल रहे हो मेरी भक्ति करो, आत्मा के स्तर पे जियो, तो तीसरे अध्याय का शुरुआत, तत्किम कर्मणे घोरे माम नियोजयसि केशव, हे केशव आप इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम होयसीव में, आप ये मिश्रित वाक्य क्यों बोल रहे हो, क्यों मिक्सचर कर रहे हो, कभी बोलते हो कर्म करो, कभी बोलते हो आत्मा के स्तर पे जियो, कभी बोलते हो भक्ति करो, ये चल क्या रहा है ना। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भक्ति का अर्थ हम एक ही चीज मानते हैं कि हमने गेरुआ चोला पहन लेना है और हाथ में चिमटा लेके निकल पड़ना है, बस वो भक्ति होती है। हमारी धारणा यही है ना कि भगवान आज से 5000 पूर्व 5000 वर्ष पूर्व भक्ति की डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। भगवान बोले नहीं अर्जुन, कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं मैं कर्म नहीं करूंगा प्रभु, कोई जॉब नहीं करूंगा, कोई धंधा नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन खाने तो जाओगे कहीं पे, भिक्षा तो मांगोगे, वो भिक्षा मांगी है तो किसने तो कर्म किया है, उसका पाप तो तुमको लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, पानी पियोगे उसमें कितने बैक्टीरिया वायरस मारोगे, नहाओगे, है ना, चलोगे, अग्नि नहीं भी जलाओगे, जो भी ये कार्य कर रहे हो इसमें तो जीवात्माओं की हत्या होगी, कर्म तो होगा ही होगा। कर्म नहीं करना ऐसा हो ही नहीं सकता। हम नित्य कर्म करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, खाना खाते हैं, ये भी कर्म है, आंख देख रही है, ये भी कर्म है, कर्मेंद्रियां है ना, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, है ना, जीवा, मुख, है ना। तो हम कर्म तो करते रहते हैं। अब मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, मैं कर्म थोड़े कर रहा हूं, है ना, लेकिन कर्मेंद्रिय काम कर रही है। मैं किसी को गाली दिया, किसी को इतना मैं परेशान कर दिया, वो व्यक्ति जो है, मैं उसको टच भी नहीं किया, उसने आत्महत्या कर लिया, तो मैंने तो उसको टच भी नहीं किया, मैंने तो कोई कर्म नहीं किया, लेकिन मेरी वाणी ने कर्म किया, क्योंकि इसका सजा मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरी वाणी कर्म कर रही है ना। तो कर्म हाथों से ही नहीं होता है, पैरों से ही नहीं होता है, कर्म इंद्रिय तुम्हारा कर्म कर रही है। कुछ दृश्य देख रहे हो, गलत दृश्य देख रहे हो, उसका फल लगेगा, गलत सुन रहे हो उसका फल लगेगा, तो क्योंकि कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं और कर्म इंद्रियां भी, है ना। तो इससे क्या है, कर्म हो रहा है। हम किसी की निंदा सुन रहे हैं, किसी की बुराई सुन रहे हैं, हम भले उस आदमी को नहीं जानते, लेकिन कर्म तो ले रहे हैं ना। तो अर्जुन कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना तुम नहीं रह पाओगे। नहीं तो ये शरीर भी तुम्हारा कर्म के बिना नहीं चल सकता है। कितने दिन चलाओगे, घर पे बैठ जाओगे तो क्या होगा, मर जाओगे भूखे। कर्म तो करना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा तुमको भिक्षा मांगने। किसको क्या पता है तुम जंगल में बैठ के भजन कर रहे हो, अभी तुम्हारी वैसी श्रद्धा नहीं है ना। तो भगवान जो है एक साधक के लिए बता रहे हैं कि शुरुआत में कर्म को कैसे कर्मयोग बनाया जाए। तो अर्जुन पूछता है भगवान फिर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप एक चीज निश्चित करके बताओ, या तो युद्ध करने को बताओ, या आत्मा आत्मा की बातें क्यों कर रहे हैं। हम कहीं पे भी गीता का प्रचार करने जाते हैं, गीता देते हैं, बोलते हैं गीता पढ़िए, अरे नहीं नहीं अभी हमारी उम्र नहीं है। उनको क्या लगता है गीता पढ़ेंगे तो साधु ही बन जाएंगे, ऐसा थोड़े है। गीता में अगर ऐसा होता तो अर्जुन सबसे पहला साधु बनता, फुल टाइम डिवोटी। लेकिन अर्जुन साधु बना नहीं बना। अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त किया, जो ये अपने कर्म से भाग रहा था वो अच्छे से कर्म किया, बाद में राजभोग किया, है ना। तो क्यों किया, क्योंकि गीता का संदेश ये है। गीता का संदेश भागना नहीं है, गीता का संदेश है फेस द चैलेंजेस। अब हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस है उसको कैसे फेस करना है, वो गीता हमको सिखाती है। बहुत से लोगों को लगता है प्रभु जी गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा, सब कुछ छूट जाएगा, वैराग्य आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वैराग्य इतना जल्दी नहीं आता है। और वैराग्य वो उस प्रकार का वैराग्य नहीं होगा कि आप सब कुछ घर में छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएंगे। वैराग्य अंदर से होता है, भगवान अर्जुन को बताते हैं, है ना।
हम मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगला जन्म कैसे प्राप्त होता है? जो मन में इच्छा है वही अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है ना। एक व्यक्ति है, उसमें सांप जैसी ईर्ष्या करने की आदत है, सबसे ईर्ष्या करता है ना। सांप का जैसा विष है, कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें बेचारा एक सर्प प्रेमी आदमी था, वो सांपों को से बड़ा प्रेम करता था। परसों की न्यूज़ है, महाराष्ट्र के अंदर। तो सांपों से प्रेम करता था, किसी के भी घर में सांप निकलता था, बोलता मारना नहीं है इसको, मैं सांपों से प्रेम करता हूँ। जाता था, उस सांप को पकड़ता था और अपनी बोरी में भर के उसको जंगल में छोड़ देता था। कितना अच्छा काम है, बेचारा कितना अच्छा है ना। तो ऐसा उसको लगता था। एक दिन एक कोबरा निकला किसी के घर में, तो उसको बुलाया, सब जानते थे। वो कोबरा पकड़ने गया, पकड़ते पकड़ते उसका वीडियो भी आया था, तो वीडियो भी मैंने देखा। कोबरा को बोरी में डालने लगा और बोरी में से उसने काटा, सांप ने काटा उसको। ऐसा ऐसा लगा, वो वीडियो में आया, ऐसे ऐसे कर रहा है। बोला कुछ नहीं है, खास नहीं है। वो सांप कोबरा था, वो इसका इतना पॉइजनस था वो दूसरे दिन आदमी मर गया। सोचिए, सांपों से प्रेम करने वाला। तो सांप इतना विषैला जीव है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो रहता है बहुत ईर्ष्या करता है बिना किसी कारण के। सांप बिना किसी कारण के काटेगा आपको, कुछ नहीं भी होगा तब भी आपको काटेगा। तो अगर किसी व्यक्ति में बहुत ईर्ष्या है तो भगवान बोलते हैं अगले जन्म में सांप बन जाओ। ईर्ष्या के लिए बढ़िया बॉडी है ना, क्योंकि मनुष्य जीवन तो ईर्ष्या के लिए नहीं मिला है। तो उसी प्रकार ईर्ष्या करता है, लेकिन वो सांप कैसे बना? भगवान ने तो पक्षपात किया, उसको सांप बनाया नहीं। इसी जन्म में उसने अपने ऐसे कर्म किए जिससे उसको वो योनि प्राप्त हुई। तो उसी प्रकार क्या बोलते हैं भगवान कि अर्जुन, शरीर जो है, वो कर्म जो है, वो खाली बाहर से दिखा के नहीं होता है। कर्म अंदर से तुम क्या हो उसके हिसाब से तुमको शरीर मिलता है। तो तुम बाहर से जो तुम सन्यासी का वेश करके जा रहे हो, लेकिन मन तुम्हारा नियंत्रण में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मिथ्याचार सोच्यते, है ना। अंदर तो तुम इंद्रियों के भोगों का स्मरण कर रहे हो और बाहर से साधु का वेश कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। ढोंग मत रचो, इससे अच्छा है गृहस्थी में रहो, है ना। तो ये भगवान की शिक्षा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। और इस पे हमने चर्चा कर चुके हैं, हम तीसरा अध्याय है। तो कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म किस प्रकार करना है ना। ये थोड़ा सा रिवीजन में इसलिए कराता हूं ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाए, जो लोग नहीं पढ़ के आते हैं। तो भगवान बोले ताला है ना, ताले की चाबी जो होती है एक ही होती है, खुलता भी उससे बंद भी उससे होता है। तो कर्म ही बांधता है और कर्म ही मुक्ति का कारण है। वो सीखो कैसे कर्म करना है, प्रभु कैसे कर्म करना है। सारे कर्मों को मुझे अर्पण करो, है ना। वो तीसरे अध्याय में हमने चर्चा की है। जिन्होंने नहीं सुने हैं वो पूरा रिकॉर्डिंग्स पीछे उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं पीछे जाके सारा, उसमें बहुत डिटेल में मैंने चर्चा की है। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर कामेश क्रोधेश, काम जो है प्रभु, पाप कैसे, हमको इच्छा नहीं होती करने के लिए फिर भी हम पाप करते हैं। भगवान बोलते काम जो है ना हृदय में, काम इच्छा, इससे पाप होता है ना। तो अग्नि की तरह जलाता है, तीसरे अध्याय के आखिर में भगवान ने बताया था। चौथा अध्याय भगवान ने शुरू किया, गीता खत्म कर दी। अब अर्जुन प्रश्न नहीं करेगा तो क्या होगा? गीता आगे चलेगी नहीं। जब तक शिष्य प्रश्न नहीं करता, टीचर जो है 15 मिनट में पढ़ा के छोड़ देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया ना, अब उसमें प्रश्न हुए फिर वो एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो खत्म। 15 मिनट में पूरा एसेंस दे दिया, काम काम खत्म। लेकिन अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ लिया। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा कि भगवान बोले ये ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, चौथे अध्याय के शुरू में ही, जो अभी हमारा अध्याय चल रहा है। और इस ज्ञान को सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने अब आगे मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ज्ञान आया, लेकिन बीच में खत्म हो गया। इसी तरह परंपरा में ज्ञान आता है, गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन खत्म हो गया। इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे क्या हो, सखा हो और मेरे मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो। जो लोग मुझसे द्वेष करेंगे बोलेंगे कृष्ण जो है ये तो साधारण एक मनुष्य है, ये हमको क्या ज्ञान दे सकता है, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं। अर्जुन ने वहां पे प्रश्न किया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम तमादो प्रोक्तवान इति। भगवान आपने बोला मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया, विवस्वान सूर्य के देवता तो करोड़ों साल पहले होकर गए, आपका जन्म तो अभी भी हुआ है, मेरी उम्र के आप हो, फिर मैं इसको कैसे समझूं? कथम एतद् विजानीयाम, इसको समझा कैसे जाए? ऐसा नहीं बोला कि कृष्ण तुम क्या फेंक रहे हो, नहीं गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि में नहीं जा रहा है, कैसे समझे जाए इसको? इस तरह से विनम्रता से प्रश्न किया उन्होंने। भगवान बोले मेरे तुम्हारे बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उनमें से मैं सबको जानता हूं, तुम उसको नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि मैं जो हूं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आता हूं, हर युग में आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। तुम भी मेरे साथ आते हो लेकिन तुम भूल जाते हो, क्योंकि मैं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का वध करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूं। मैं तो आता जाता रहता हूं, इसलिए मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि मैं ऊपर के माले से नीचे के माले में आता हूं।
मैं शरीर थोड़े बदलता हूँ, मैं उसी शरीर में आता हूँ, लेकिन अपनी माया के द्वारा ढका हुआ रहता हूँ, सब मुझे नहीं पहचान पाते हैं। तो फिर अर्जुन को प्रश्न हुआ, अच्छा प्रभु आप ऐसा करते हो तो फिर आपको सब क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि मैं अपनी माया के द्वारा ढका हुआ रहता हूं। तो इसी प्रकार फिर क्या किया, आगे प्रसंग चला, है ना। फिर भगवान ने बोला कि इस प्रकार जो मुझे जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मुझे मुझे तत्व से जान जाता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, उसका भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है। जो सिर्फ इतना जान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने धाम से आते हैं, लीला करते हैं, वापस चले जाते हैं, उनका एक नित्य धाम है जहाँ पे वो रहते हैं, यहाँ पे थोड़े समय के लिए आते हैं, लीला प्रकट करते हैं, बाकी चले जाते हैं, मुझे भी उनके धाम में जाना है उनकी भक्ति के द्वारा, उसका भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है। अर्जुन, अच्छा ऐसा है प्रभु, अच्छा ठीक है, तो फिर कैसे इसको समझा जाए प्रभु, है ना। भगवान पूछते हैं प्रश्न, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि फिर आपकी सारी भक्ति क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान 12वें श्लोक में बोलते हैं, चौथे अध्याय के, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि में जंत ही देवता क्षिप्रम ही मानुषी लोके सिद्धिर्भक्ति कर्म जा। क्योंकि देवता जो लोग हैं जल्दी फल दे देते हैं, इसलिए क्या होता है कि लोग जो है सिद्धि प्राप्ति के लिए, कुछ काम इच्छा की प्राप्ति के लिए, सिद्ध करने के लिए उनका पूजन कर लेते हैं, और मुझे पूजन नहीं करते हैं, मेरे धाम को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। बार 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 भगवान इस चीज को बोलते हैं। अच्छा, फिर भगवान बोलते हैं कि मुझे किसी भी कर्म का बंधन नहीं है, मैं किसी कर्म के बंधन में नहीं आता हूं। इस पे हमने बहुत अच्छी चर्चा की थी, जेलर का एग्जाम्पल लिया था, प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल लिया था, जेल में प्राइम मिनिस्टर आता है, बहुत अच्छे से चर्चा की थी, पुराने लेक्चर्स में है। 14वां श्लोक जो है चौथे अध्याय का, उसमें मैंने टाइटल्स में डाला हुआ है, उसको आप सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से चर्चा वहां पे मिल जाएगी, 1-1.5 घंटे का चर्चा है वहां पे। अब भगवान बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज बोले, अर्जुन ये सब जान के ना पहले भी बहुत से लोग मुक्त हो चुके हैं। अर्जुन पूछे कोई मुक्त भी हुआ है प्रभु कि नहीं हुआ है? आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं, करोड़ों अरबों सालों से ये प्रथा, मतलब हम गिन भी नहीं सकते कब से, शाश्वत काल से ये कर्म जो है, ये जो लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, मैं जो हूं वो दिव्य हूं, और यहाँ पे थोड़े समय के लिए प्रकट होता हूं और अपनी लीला करके खत्म करके अपने धाम में चला जाता हूं, ऐसा जो व्यक्ति जानता है, चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षु भी कुरु कर्मे में तस्वातम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इस प्रकार से पहले के लोगों ने कर्म किया है और वो मुमुक्षु भी, उनकी मुक्ति हो गई है। तो फिर प्रभु कैसे समझा जाए इसको? इसके लिए तुमको 3 चीजें समझनी पड़ेगी, है ना। 16वां श्लोक, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान क्या बोले, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तीनों को जान लो, तुम्हारे जीवन में जो भी अशुभ है उससे तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो प्रभु क्या समझे हम लोग, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, 17वां, बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इसके बारे में हमने पिछले पिछले कक्षा में हमने अच्छी से चर्चा की थी कि कर्म इतना गहरा है, कोई समझ नहीं सकता कर्मों को। धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया था, धृतराष्ट्र को क्यों अंधा हुआ वो, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों मरे, कर्म इतना गहरा है ना। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था, एक व्यक्ति था, सत्यनिष्ठ था, सत्य बोलता था, गाय को एक आदमी पीछे पड़ा था मारने के लिए, तो बोला कि गाय कहाँ गई, तो उसने देखा था उसके आश्रम के पीछे छुपी थी, तो उसने बोला अभी बोलूंगा तो गाय की हत्या हो जाएगी, नहीं बोलूंगा तो सत्य धर्म टूट जाएगा, तो उसने खाली हाथ किया, ऐसा हो गया, पीछे गाय काट दी। अगले जन्म में वो व्यक्ति पैदा हुआ जिसने बताया था ऐसे हाथ करके, उसका हाथ कटा हुआ था, हाथ था ही नहीं उसको, भक्ति भी थी लेकिन। तो इसी प्रकार कर्म की गति ऐसी है। फिर हमने एक और एग्जाम्पल लिया था कि एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, उस तैर नहीं सकता था, तो शिवजी से पार्वती बोलती हैं कि प्रभु इसको आप हाथ दे दीजिए ना। भगवान बोले नहीं, किसी के कर्म में घुसना नहीं चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप इसको देने पड़ेंगे। तो दिया, तो क्या किया, बाद में फिर वो सब लोगों को डुबाने लगा। तो शिवजी पार्वती को बोलती है, शिवजी पार्वती को बोलते हैं इसीलिए इसको भगवान ने हाथ नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि इस हाथों से गलत कर्म करता था तो प्रकृति ने वो चीज छीन ली। उसी प्रकार इस देह में जिन भी चीजों का दुरुपयोग हम करेंगे, वाणी से किसी को गलत बोलेंगे, जानवर बन जाएंगे, भव 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 करेंगे, बोल नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वाणी का गलत प्रयोग किया, भगवान का नाम नहीं जपा। आंखों से गलत देखेंगे तो अंधे पैदा होंगे, कानों से तो सुन नहीं पाएंगे, है ना। हाथ से किसी का गलत करेंगे तो हाथ कट जाएगा, पांव से किसी गलत करेंगे पांव चला जाएगा, आंख से। इस प्रकार क्या होता है, कर्मों का सिद्धांत है ये। जिस भी चीज का हम मिसयूज करते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा है, चाकू से क्या कर रहा है, दीवार ऐसे कर रहा है, आप क्या करोगे, सबसे पहले चाकू छीनोगे ना उससे, दीवार में उसने छेद डाल दिया चाकू से, या अपने आप को हर्ट कर सकता है उस चाकू से, अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, सबसे पहले आप क्या क्या छीनोगे, उससे चाकू छीन लोगे। उसी प्रकार जिस भी चीज का हम दुरुपयोग इस अपने जन्म में करते हैं, सबसे पहले प्रकृति अगले जन्म में उसको छीनती है। क्योंकि हमको आंखें दी भगवान का दर्शन लेने के लिए, नहीं लिया तो फिर भौतिक आंखें, है ना,
किसी जानवर की आंख मिलेगी उतना ही देख पाएंगे जितना जरूरी है। भगवान का नाम नहीं लिया तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली भैंस बन के क्या करेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम निकला ही नहीं। तो क्या किया, नहीं हुआ। तो मनुष्य जन्म जन्म जो है उसका दुरुपयोग करेंगे तो भगवान बोलेंगे क्यों लिया, है ना। तो तुमको ये चीज हम नहीं देंगे अभी, क्योंकि तुमने कुत्ते का जीवन जिया, अब कुत्ता ही बन जाओ, है ना। तो इसी प्रकार भगवान बोलते कर्मों को समझो अर्जुन, कर्मणो ही बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण। और विकर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म, ये हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो कर्म का अर्थ क्या होता है, कर्म का अर्थ है शास्त्रोक्त, शास्त्र में जो आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आपके कर्म है, आप गृहस्थी में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, वानप्रस्थी में हैं और सन्यास में हैं, ये आपके शारीरिक धर्म के कर्म हैं। क्योंकि हमारे दो धर्म हैं, एक तो आत्मा है हम, ये तो सबको पता है, लेकिन अभी हमको पूरी तरह आत्म साक्षात्कार नहीं है कि हम आत्मा हैं। अगर हम बोल दें हम आत्मा है तो हमारी बीवी बच्चे मर जाएंगे, उनको क्या खिलाएंगे हम आत्मा के स्तर पे काम करना, क्योंकि अभी हम भी मर जाएंगे, क्योंकि अभी हम आत्मा के स्तर पे नहीं है। तो व्यक्ति को अपने स्तर के अनुसार हमेशा कार्य करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, है ना। स्तर के अनुसार कार्य करना चाहिए। आपकी अगर क्षमता नहीं है, आप सिर्फ 10 किलो उठा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी आपका 50 किलो उठाता है, तो समझदारी इसमें है कि आप 10 उठाइए। 50 तक पहुंचेंगे लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे। आप बोलेंगे नहीं हम तो 60 उठाएंगे, रख दो, वहीं पे हड्डी वड्डी क्रैक हो जाएगी, पूरा जिंदगी बेड पे बिताना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी क्षमता के अधिक छलांग नहीं लगानी चाहिए। सबसे बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपनी स्ट्रेंथ्स भी जानता है, अपनी वीकनेसेस भी जानता है और वीकनेसेस पे काम करता है ना। स्ट्रेंथ भी जानता है कितनी मेरी स्ट्रेंथ है, कितना मैं पंगा ले सकता हूं, है ना। अहंकार इतनी बड़ी चीज है। एक बार दो चींटियां जा रही थी और सामने से एक हाथी आ रहा था। अब अहंकार देखिए, एक चींटी बोलती है देख सामने से हाथी आ रहा है, पीट दें क्या। दूसरी बोलती है जाने दे बेचारा अकेला है, हम दो हैं, है ना। तो ये होता अहंकार। चींटी को भी इतना अहंकार है, बोलते हैं हम दो हैं, बेचारा अकेला है, मरा जाएगा, है ना। तो अहंकार एक ऐसी चीज है व्यक्ति को पागल कर देती है। व्यक्ति अपने ही शक्ति का आंकलन नहीं कर पाता है, इसलिए गलत डिसीजंस लेता है, रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा ले लेता है। और वो बोलते हैं रिस्क नहीं लेंगे तो प्रभु जी आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ऐसे नहीं पूरा घर गिरवी रख दिया और वड़ा पाव की दुकान खोल दी और वो नहीं चली तो घर भी बिक जाएगा आपका, है ना। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। 10 किलो का ताकत है, धीरे धीरे 11 से 12, 12 से 15, 15 से 20, धीरे धीरे 6 महीने में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कर्म को जानो। आत्मा का एक कर्म है, वो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भक्ति करना। लेकिन शरीर लिया है ना, तो शरीर का भी धर्म है। आप पुत्र हैं, आप पिता हैं, आप कहीं पे नौकर हैं, कहीं पे आप नागरिक हैं, तो सब धर्मों का पालन तो करना पड़ेगा ना। वो शारीरिक धर्म है, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। अभी हम आधार कार्ड ही नहीं बनवाएंगे, क्यों, हम तो आत्मा है ना। शरीर का आधार कार्ड होता है, इतना ज्ञान आ गया तो क्या होगा, तब भी जीवन नहीं लग पाएगा। हम वोटर कार्ड भी नहीं बनाएंगे, हम लाइसेंस भी नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही बाइक चलाएंगे भगवान की सेवा में, पकड़ेंगे आपको। वो तो शरीर का धर्म है, नागरिक हैं, किसी देश का नियम पालन करना पड़ेगा, घर का नियम पालन करना पड़ेगा, कुल का नियम पालन करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो वाला भी धर्म पूरा नहीं कर पाएंगे आत्मा का। क्यों, अभी तो भोजन चाहिए, पैसा चाहिए, सोने के लिए पलंग चाहिए, अच्छा घर चाहिए, है ना। उससे तो हमारी भक्ति होगी। तो अभी अभी तुम अर्जुन आत्मा के स्तर पे नहीं पहुंचे हो, क्योंकि आत्मा के स्तर पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको इन चीजों की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत लग रही है तो उसके अनुसार आपको कार्य भी करना पड़ेगा। तो प्रभु फिर कैसे किया जाए, तो उन कर्मों को जानो जो आपके कर्म, आप स्टूडेंट हैं तो आपका कर्म है पढ़ाई करना, वो आपका धर्म है। तो प्रभु मेरे तो धर्म है, आप ही तो बोलते हैं भगवत गीता रोज पढ़ो और आपको जब करना है, सब तो इधर ही छूटने वाला है। छूटने वाला है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी आप काबिल हो उसको छोड़ने के, नहीं हो ना। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से आप जॉब करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, तो जो आत्मा का धर्म है उसको सहायता होगी कि नहीं होगी, है ना। आप अच्छे से अपना जप कर सकते हो, अपने परिवार को भी भक्त बना सकते हो, उनको आप भक्ति में जोड़ सकते हो, है ना। पैसा रहेगा तो आप भक्ति भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं, अगर आप आत्मिक स्तर पे हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कमी लग रही है तो फिर आपको शारीरिक स्तर पे कार्य करना पड़ेगा। अगर आप संतुष्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है आत्मा के स्तर पे आ जाइए, लेकिन फिर लंबा चलना है। ऐसा नहीं कि एक दिन उठे मंगला से लेके शाम तक 64 माला जप किया और फिर 10 दिन उठे ही नहीं, बेड पे पड़े रहे, वो वाली भक्ति नहीं करनी। अप्रतिहता ही तो की भगवान बोले बिना रुके और बिना इच्छा के, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो कर्म क्या है, शास्त्रों से जानो। अगर आप गृहस्थी में है तो आपका कर्म क्या है, आप ब्रह्मचारी का कर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि
उसका परिवार नहीं है, उसके पास जिम्मेदारी नहीं है। आप बोलो नहीं प्रभु जी हम भी इतना शास्त्र पढ़ेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी परिवार को, बच्चा पैदा हुआ है उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? आप अपना धर्म नहीं निभा रहे, उसके कारण आपका आत्मा के धर्म में भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। कैसे? घर पे जाओगे नहीं तो घर वाले एंटी हो जाएंगे, अरे घर पे आता ही नहीं, जब से हरे कृष्णा में जुड़ा है तब से आ ही नहीं रहा है, इसका माला बंद कराओ। उधर से बॉस बोलेगा अरे यार जब से तू यार हरे कृष्णा में गया है, भगवान का नाम जपता है, तो ढंग से काम नहीं कर रहा है यार, है ना? तो अभी तेरा इंक्रीमेंट लगाना ही नहीं है, तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? तो हमको कार्य अपना करना पड़ेगा विदाउट बाहर शो किए हुए। शो नहीं करना है, भक्ति का मतलब शो नहीं है। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति है बाहर से बहुत अच्छा जेंटलमैन है, एकदम जेंटलमैन, सूट टाई पैंट पहनता है, बहुत पोलाइटली बात करता है, लेकिन अंदर से कुत्ते की प्रवृत्ति है, तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। उस छुपाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसी प्रकार एक भक्त है, बाहर से भक्त की एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर से क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, द्वेष सब कुछ अंदर भरा हुआ है, प्राइवेटली वो चीज कर रहा है और उसको रोकने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। तो क्या भगवत धाम चला जाएगा? नहीं जाएगा। बाहर की दृष्टि से कुछ नहीं होता, बाहर सूट टाई पैंट पहनने से कोई व्यक्ति जेंटलमैन थोड़े बन जाता है ना? कोई सूट टाई पैंट पहनने से थोड़े जेंटलमैन बन जाता है ना? तो एक मेरे को प्रसंग याद आ रहा था। एक बार एक साधु जो थे, एक सभा में गए, अंग्रेजों की सभा थी, उनको इनवाइट किया गया था फॉरेन में। तो बहुत जेंटलमैन लोग आए थे, आपको पता ही है अंग्रेज लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड, कोट टाई पैंट पहन के एकदम अप टू डेट, अच्छा जूता पालिश मालिश मार के एकदम सोफिस्टिकेटेड आते हैं। ये जो हमारे साधु थे बेचारे चुपचाप धोती कुर्ता में, अपने परिधान जो देसी परिधान होता है अपना भारतीय, उसमें गए। जब वहां पे गए तो सब हंस रहे हैं उनको देख के, सब औरतें भी मुंह बना रही हैं और ये मर्द भी हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। कहाँ से जाहिल गंवार आ गया इंडिया से उठ के, है ना? इसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, पार्टी में कैसा आना चाहिए, पूजा का ड्रेस पहन के आ गया इधर। यहाँ आपको पूजा पाठ थोड़े करना है, यज्ञ करना है क्या? तो वो समझ गए, साधु जो थे बुद्धिमान थे। तो एक अंग्रेज उनके पास गया, बोलता है आपने जेंटलमैन की ड्रेस क्यों नहीं पहनी है ना? बोले पहले उसको शराब ऑफर किया उनको, बोलता मैं नहीं पीता हूं। अरे आप इस पार्टी में आप शराब नहीं पीते हो, आप कैसे लो क्लास लोग हैं, है ना? अब शराब नहीं पी रहे, देखो हमारी औरतें भी हमारे साथ शराब पी रही हैं, हम कितने जेंटलमैन हैं, हम इक्वालिटी का अधिकार देते हैं, सबको बराबर समझते हैं, देखो। तो इतने में सज्जन बोलते हैं ठीक है, आप कपड़े कैसे पहन के आए हो, क्या है इधर, है ना? तो बोले आपके उधर जेंटलमैनशिप नहीं सिखाते हैं, सभ्य पुरुष को कैसा होना चाहिए? तो साधु बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं कि सर आपके देश में टेलर डिसाइड करता है कि कौन जेंटलमैन है और कौन नहीं है, और हमारे देश में संस्कार डिसाइड करते हैं कि कौन जेंटलमैन है कौन नहीं है। खाली सूट टाई पैंट पहनने से कोई जेंटलमैन हो जाता तो पूरी दुनिया जेंटलमैन नहीं हो जाती, है ना? जेंटलमैन मतलब अंदर से जेंटल होना चाहिए, वो कपड़े से जेंटल नहीं होना चाहिए, संस्कारों से जेंटल होना चाहिए, चरित्र से जेंटलमैन होना चाहिए। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि पोशाक पहन ली तुमने अर्जुन, तुमको क्या लगता है हो गया? नहीं, अंदर काम बाकी है, अंदर काम करोगे। सॉफ्टवेयर पे काम होगा तब अगला जन्म सुधरेगा। सॉफ्टवेयर करप्टेड है, अगले जन्म में भी करप्टेड शरीर प्राप्त होगा। तो ये भगवान जोर दे रहे हैं, मेन ये है कर्म को जानो। कर्म कैसा करना है, शरीर के अनुसार कर्म करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो क्या होगा? उत्पात ही व केवलम, उत्पात हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, है ना? तो शरीर के अनुसार हमारे कुछ धर्म है, पति का धर्म है, पुत्र का धर्म है, और पिता का धर्म है, एक समाज में नागरिक का धर्म है, सब निभाने पड़ेंगे। भाई भले बाह्य तौर से निभाओ, लेकिन वो नहीं निभाओगे तो क्या होगा? हमारा जो आत्मिक धर्म है वो भी रुक जाएगा। तो उन कर्मों को जानो। हाँ, ब्रह्मचारी का कर्म क्या है, शास्त्र से जानो, गुरु से जानो। वानप्रस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है, सबके धर्म धर्म अलग हैं। सबका क्वेश्चन पेपर भी अलग आएगा। ऐसा नहीं है ब्रह्मचारी का क्वेश्चन पेपर गृहस्थ को आएगा, नहीं, सबका टेस्ट होगा। भक्ति में सबका टेस्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर सबका अलग अलग रहेगा, ये अच्छी बात है ना? क्वेश्चन पेपर एक नहीं होगा, क्वेश्चंस भी एक नहीं होंगे, टेस्ट भी अलग अलग होगा, भगवान मार्क्स भी, मार्किंग सिस्टम भी अलग अलग होगा। भगवान ये बोल रहे हैं इसलिए कर्म को जानो। नहीं तो तुम क्या कर रहे हो अभी, भगवान ये क्यों बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। तो भगवान कर्म की बात क्यों की है? तुम कर्म करना चाहते हो, वानप्रस्थी का, सन्यासी का, ब्रह्मचारी का, जंगल में जाके, हो क्या तुम गृहस्थ हो? हाँ प्रभु गृहस्थ तो हूं। तुमने अपने कर्म को जाना? तुम्हारा कर्म नहीं है युद्ध छोड़ के भागना, तुम्हारा परिवार है, तुम राजा के कुल में पैदा हुए हो, क्षत्रिय हो। कर्म को जानो अर्जुन। तुम्हारा कर्म भी युद्ध करना है, धर्म भी युद्ध करना है, और आत्मा का धर्म भी तुम्हारा मेरी सेवा करना है। तुम्हारे सारे एक लाइन में लग गए। देखो, क्षत्रिय धर्म से युद्ध करोगे, वही मैं चाहता हूं। तुमको अपना नेचर चेंज करना नहीं, स्वभाव बदलना नहीं, उस धर्म से सेवा करो। दूसरा,
राज्य करो क्योंकि मैं चाहता हूं, और जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, और मैं तुम्हारा स्वामी हूं। मैं ये बोल रहा हूं तीनों धर्म तुम्हारे लाइन से लग गए, वो शास्त्र के अनुसार कर्म करोगे तो लाइन से लग जाएंगे सारे धर्म। तो वो बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मन मर्जी से कर्म करोगे तो शारीरिक धर्म और आत्मा के धर्म में भेद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए क्या करो, कर्म को जानो शास्त्र से। कर्म क्या है? अच्छा, विकर्म क्या है? शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना ही विकर्म है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था थोड़ा सा। आप एक देश के अनुसार जीते हैं, अगर देश में कुछ नियम लग गया कि आपको आधार कार्ड बनवाना है तो बनवाना है। अब आप ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते अमेरिका में तो नहीं है, नहीं भाई, आप इस देश में रहते हो, आपको बनाना पड़ेगा। आप बोल दिए इसको लिंक करो तो लिंक भी करना पड़ेगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी इंडिया का ही होना चाहिए, और इंडिया में नियम है कि कीप टू द लेफ्ट, आपको लेफ्ट में चलना है गाड़ी लेके। नहीं जी, हम तो अमेरिका में रहे 20 साल, वहां पे तो राइट में चलते थे, मैं राइट में चलूंगा, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, फाइन होगा, है ना। तो नियम कहाँ के पालन करने हैं आपको? नियम तो पालन करने पड़ेंगे। जब उन नियमों को पालन नहीं करोगे, उल्टा काम करोगे, वही विकर्म हो जाएगा। लेकिन ये तो हुए इस प्रकृति, इस देशों के नियम, वो अदल बदल हो सकते हैं। कहीं पे लेफ्ट में चल सकते हैं, कहीं राइट में चल सकते हैं, किसी देश में बीच में चलते होंगे, है ना, वह अलग। लेकिन शास्त्र का नियम नहीं बदलता है। शास्त्र का अमेरिका में भी वही लगेगा, इंडिया में भी वही लगेगा, हर जगह वही नियम लगेगा। लेकिन वर्ण और आश्रम के अनुसार वो नियम चेंज हो जाएंगे, उसको गुरु से पूछो जाके। इसलिए भक्ति में किसी का अधीनता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। मैं हर बार जो बोलता हूँ, लोगों को लगता है क्यों बोलते हैं, भक्ति जो है टेकिंग योर लाइफ इन योर हैंड्स, आप अपने जीवन को अपने हाथ में ले लोगे, बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए एक्सपीरियंस्ड आदमी के अंडर में सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड आदमी के अंडर में भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो उत्पात मचेगा आपके जीवन में। ऐसा उत्पात मचेगा, कर रहे हैं भक्ति, लेकिन बोलेंगे प्रभु जी भक्ति में आने से पहले सब ठीक था, लेकिन उसके बाद बिजनेस भी चौपट हो गया, सब कुछ चौपट हो गया, ये हो क्या रहा है? भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं? नहीं, भगवान इतनी जल्दी इतना कृपा नहीं करते हैं, वो बाद में करेंगे आप पे ऐसी कृपा, जब सब कुछ लेंगे तभी। लेकिन हम गलत तरीके से करते हैं। तो विकर्म का अर्थ क्या है? रेड लाइट हुई, वहां रुकना है, लेकिन हमने क्या किया? रेड लाइट जंप कर दी। दैट इज कॉल्ड विकर्म। बस कर्म के उल्टे चीज की जाए उसको विकर्म कहा जाता है। तो पुण्य जो भी हमारा धर्म है, उसके विपरीत हम कार्य करते हैं, वो विकर्म हो जाता है ना। जैसे एक गृहस्थी का धर्म क्या है? अपने परिवार का पालन करना, क्योंकि गृहस्थी की है भाई, शादी क्यों किया था, फिर बच्चे क्यों पैदा किए थे? कमाना पड़ेगा। लेकिन वो जाके कुछ नहीं करे और उसके बच्चे भूखे मरे तो विकर्म में परिवर्तित हो जाएगा, अगर वो गुरु के अधीन नहीं कार्य कर रहा है तो, है ना। गुरु के अधीन उसको आज्ञा है और ऐसी परिस्थिति है तो गुरु डिसाइड करेंगे कि भाई क्या करना है, लेकिन फिर भी उसको उसका कर्म भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए विकर्म का अर्थ यही है कि कर्म से जब उल्टा कार्य किया जाए, उस नियम को तोड़ा जाए, उसको विकर्म कहा जाता है। अभी प्रभु अकर्म क्या है? अकर्म का अर्थ है जिसका कोई फल नहीं है, ना तो अच्छा ना तो बुरा। कर्म करेंगे तो उसको पुण्य आएंगे, भगवान को अर्पण, उसमें कुछ गलतियां होंगी वो भी आपको अर्पण। जब फल ही भगवान को अर्पण है तो हमको ना तो पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, हमको केवल भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि जीवे न स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। तो ये कर्म अकर्म और विकर्म है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इसके भी ऊपर हम प्रकाश डालते चलते हैं, है ना। तो अभी आप कर्म अकर्म विकर्म तीनों चीजें समझ गए। अच्छा, अब श्लोक संख्या 18 पे आ जाइए। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान बोलते हैं कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। बहुत अच्छा भगवान बोले, कर्मणि अकर्म यह पश्येद, जो कर्म में अकर्म देखता है, कर्म के अंदर अकर्म, एक व्यक्ति काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो काम कर रहा है ना, लेकिन वो अकर्म देखता है कि कुछ नहीं कर रहा है। और अकर्मणि च कर्म यह, और अकर्म कर रहा है एक व्यक्ति, कुछ नहीं कर रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति देख रहा है ये कर्म कर रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति दो आदमियों को देख रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अकर्मणि कर्मणि अकर्म यह पश्येद, पश्येद मतलब देखना। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसमें अकर्म का दर्शन कर रहा है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो कर्म नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्म कर रहा है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इस तरह से चीजों को देखता है, वही जो है प्रॉपर आध्यात्मिक चेतना में स्थित है। तो इस पे हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कर्म में अकर्म देखना। कर्म कर रहा है व्यक्ति, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य देख रहा है ये अकर्म कर रहा है। जैसे भक्त जो है हमको अपने जीवन में दिखता है, अरे यार वो भी तो जॉब पे जा रहा है, वो भी तो नौकरी कर रहा है, वो भी पैसा कमा के ला रहा है, वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी बच्चे पाल रहा
है ना, वो भी घर खरीद रहा है, वो सब सामाजिक कार्य कर रहा है, कर्म तो कर रहा है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वो है जो अगर वो अच्छे से भक्ति कर रहा है, व्यक्ति तो देख रहा है ये सब अकर्म है, क्योंकि किसके लिए कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है ना। और एक व्यक्ति जो है अभी अकर्मणी कर्म च कर्म यह, अब अकर्म एक व्यक्ति कर रहा है, सन्यासी है कोई व्यक्ति, वो कृष्ण को नहीं जानता है, इसने सन्यास ले लिया, बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ जो है कर्म करने से पाप लगता है ना, तो मैं काम ही नहीं करूंगा, है ना। देखिए ऐसी मेंटेलिटी किसकी होती है, एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, उसका बॉस उसकी कमियां निकालता है, अरे क्या तुमने यार एक गलत कर दिया हुआ, एक दिन वो डिसाइड करे यार बॉस इसलिए गलतियां निकालता है ना क्योंकि मैं काम करता हूं, कल से काम ही नहीं करूंगा, नो वर्क नो मिस्टेक। अब क्या होगा, वो कर्म नहीं करेगा तो उसको रखेगा वो नौकरी पे, नहीं रखेगा निकाल देगा। तो ये सन्यासी जो है ये क्या सोचता है, देखो हमको दुख मिल रहा है ना, ये सन्यासी भक्ति वाला सन्यासी नहीं है। ऐसे लोग सन्यास ले लेते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, चले जाते हैं, परेशान होते हैं घर से, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन परेशान हो जाते हैं घर गृहस्थी से, बोलते हैं प्रभु ये तो दुख तो बहुत संसार देता है। इसलिए नहीं गए कि संसार से मन उचाट हो गया, इसलिए गए कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, हलवा मिला नहीं और बोलते हैं हम हलवा खाते नहीं है क्योंकि कोई दिया ही नहीं, है ना। तो ये उस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो क्या कर रहा है, अभी हम कुछ नहीं, भांग पियेंगे बस, है ना, भांग पियेंगे और जो आएंगे लोग उनसे पैसा मांगेंगे और बोलेंगे हम तो अकर्मी हैं, कुछ कर्म नहीं करते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति देखिए भगवान का भजन कर रहा है, घर गृहस्थी में है, बीवी बच्चों के बीच में है, माता पिता के साथ रहता है, जॉब धंधा करता है, सब कुछ कर रहा है, समाज में सब अपने रिश्तेदारों के साथ भी उठता बैठता है जितना जरूरी है उतना, तो ये तो कर्मी है, ये तो कर्म कर रहा है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य कर्म में अकर्म देख रहा है, वो क्या देख रहा है, ये भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, अंदर से तो स्मरण भगवान का चल रहा है, बाहर से केवल एक्टिंग कर रहा है। ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां, शारीरिक धर्म की जिम्मेदारियां निभा रहा है, इसलिए कर्म करते हुए भी व्यक्ति अकर्मी है, अकर्मी है ना। और एक व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण किया है, काम सारे उसके वही हैं, बाहर केवल वेश धारण किया है। जो व्यक्ति भक्त है वेश सन्यासी का नहीं है लेकिन मन सन्यासी का है, इसलिए वो कर्म करते हुए भी अकर्मी है। लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति है सन्यास का वेश धारण किया है, लेकिन मन में वही इच्छाएं चल रही हैं, कहाँ पे भोग किया जाए, कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ जाऊं, कहाँ भांग फूकूं, कहाँ गांजा मारूं, है ना, ये मन में स्मरण चल रहा है। वो अकर्म करते हुए भी कर्म कर रहा है, उसको वो सब कुछ भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज, चलिए ठीक है वो साधु अच्छा भी है, लेकिन कृष्ण की भक्ति का ज्ञान नहीं है उसको, अच्छा साधु है, मन का साफ है, तो नित्य से नित्य कार्य करेगा कि नहीं, सुबह टॉयलेट जाएगा, नहाएगा धोएगा, चलेगा फिरेगा, भिक्षा मांगेगा, उसमें तो कर्म हो रहा है ना, उसको लग रहा है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। लेकिन अकर्मणी च कर्म यह, वो अकर्मी होते हुए भी बुद्धिमान मनुष्य भगवान का भक्त देखता है कर्म करते ना करते हुए भी कर्म कर रहा है। कैसे कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है, उसका तो कर्म लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ, तो अभी आप समझ गए इतना, आगे बढ़ाते हैं फिर। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे कि शारीरिक दृष्टि से तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा, आत्मा का स्वभाव ही है एक्टिविटी, चेतन। चेतना का प्रभाव क्या है कि चेतन रहना, कॉन्शियस रहना, वो कुछ ना कुछ तो करती रहेगी ना। कोई भी कॉन्शियस चीज जो बैठती नहीं है, आप बोलेंगे पेड़ है कॉन्शियस है ना, जीवात्मा है ना, फिर भी बढ़ते हैं, अभी देखिए हरे भरे हो गए, तो कुछ तो शो कर रहे हैं ना, वो भले चल नहीं रहे हैं लेकिन शो तो कर रहे हैं, फ्रूट्स देंगे, हरा भरा पत्ता हो जाएगा, कभी पत्ते गिरा देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, पक्षी उड़ेगा, पिल्ली कुत्ता घूमेगा, आदमी अपनी बाइक पे जा रहा है, कुछ कर रहे हैं ना। तो उस आत्मा का स्वभाव ही है चेतना, चेतन रहना, एक्टिव रहना। इनएक्टिव तो जड़ पदार्थ है, पत्थर है वो इनएक्टिव है क्योंकि जड़ है। तो ये तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म है, वो तो करेगी ही करेगी। अभी प्रश्न ये है कि करना कैसे है, कर्म तो करना पड़ेगा। एक सन्यासी भी कर्म करेगा, रोटी तो भी खाएगा ना, पेट तो भरेगा ना, ऐसे तो नहीं अभी सन्यास ले लिया भूख खत्म मुक्त हो गया, नहीं, पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, है ना, किसी के साथ बातचीत भी करेगा, नित्य कर्म भी करेगा, सुबह टॉयलेट भी जाएगा, चलेगा भी, उसमें कितने जीव जंतु मरेंगे, तो कर्म तो करना पड़ेगा, नित्य कर्म। लेकिन जो भगवान कृष्ण को केंद्र में मान के कार्य करता है, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ लिया था कि सन्यास से भी कुछ नहीं होने वाला है अर्जुन, है ना, सन्यास मन से होता है। यह आस्ते मनसा स्मरण, जो मन में स्मरण करता है और बाहर से गेरुआ वस्त्र धारण किया है या साधु का वस्त्र धारण किया है, मिथ्याचार सोच्यते। श्लोक संख्या देख लीजिए कौन सी है, तीसरे अध्याय में आइए। मैंने इस पर बहुत चर्चा किया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बार बार देखते रहेंगे तो क्या होगा। अपने अपने सामने गीता रखा करिए आप लोग, है ना, तो गीता रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे मन से बोलता हूँ, गीता में से जो है आप खुद टैली कर सकते हैं, है ना, खुद आप टैली कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए
कहाँ गया, देखिए 6 नंबर श्लोक तीसरे अध्याय का, कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण। कर्म इंद्रियों को तो संयम करके रखा है, लेकिन मन में ध्यान चल रहा है विषयों का। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सुच्यते। और इंद्रियों को क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, इंद्रियों को तो वश में करने का एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मन में इंद्रियों को भोग करने का प्लानिंग कर रहा है प्राइवेटली। मिथ्याचारः सोच्यते, वो व्यक्ति मिथ्याचारी है अर्जुन। ठीक है, तो यह 3.6 रट्टा मार लीजिए इसको, है ना। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा क्लास लंबा नहीं करेंगे। तो मैं सोचा था प्रभुपाद जी के जीवन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का जीवन ऐसा ही था। प्रभुपाद जी अपने जीवन में इतना बाह्य दृष्टि से लगेगा, इतना कर्म किए, 70 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। लोग जाते हैं अमेरिका क्यों, कमाने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी क्यों गए, प्रभुपाद जी गए कृष्ण का कार्य करने के लिए, कृष्ण के संदेश को जीवात्माओं तक पहुंचाने के लिए प्रभुपाद जी गए। प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया था 1922 में, आप पाश्चात्य जगत में, आप अंग्रेजों को इस भाषा, इस भगवत गीता के, भागवत के प्रचार को इंग्लिश में करिए, पाश्चात्य जगत में जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज में। 1922 से लेकर प्रभुपाद जी जब गृहस्थी में थे 1965 में गए। 43 ईयर्स प्रभुपाद जी यही सोचते रहे कि इस कार्य को मैं कैसे करूंगा, है ना, प्लानिंग करते रहे, अपने आप को तैयार करते रहे। 1965 में प्रभुपाद जी वहां पे गए, किस लिए, नौकरी करने नहीं। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी गए पानी के जहाज में। बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि प्रभुपाद जी इतना कर्म कर रहे हैं, इतना भाग रहे हैं इधर उधर, मुझे टिकट दे दो, मुझे टिकट दे दो। किसके लिए टिकट चाहिए प्रभुपाद जी को, अपने लिए अमेरिका देखना है जाके, वर्ल्ड टूर करना है क्या, नहीं। प्रभुपाद जी को टिकट किसके लिए चाहिए, कृष्ण के लिए चाहिए। कृष्ण के संदेश को मैं पूरे जगत तक पहुंचाऊं, सब जीवात्माओं तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना है, ये संदेश को लेके जाना है। और वहां पे जाके प्रभुपाद जी क्या किए, यहीं से ग्रंथ लिखते थे रात को बैठ के। क्यों लिखते थे, मुझे ये बुक्स बेचनी है ताकि मेरी बुक जो है नंबर 1 बने और मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, बेस्ट सेलिंग बुक बने। ये नहीं, ताकि जीवात्माओं तक ये संदेश पहुंचे। प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र हम देखते हैं, ताकि जीवात्माओं तक ये संदेश पहुंचे और क्या हो, सब जीवात्माएं भगवान की सेवा में जुड़े। और हार्ट अटैक, 2 हार्ट अटैक प्रभुपाद जी को जलदूत में आ गए थे, है ना। जब जलदूत एक शिप का नाम था जिससे प्रभुपाद जी अमेरिका गए गए थे। कितने दिन लगे प्रभुपाद जी को अमेरिका पहुंचने में, 40 दिन लगे। 40 दिन पानी के जहाज में। आप सोचिए, यही अभी 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 भी प्रभुपाद जी गए थे, जैसे अभी जुलाई अगस्त के महीने में इतना समुद्र उफान पे होता है, आप सोचिए। तब भी प्रभुपाद जी गए, 2 हार्ट अटैक आ गए। प्रभुपाद जी को अपनी चिंता नहीं थी, प्रभुपाद जी की चिंता थी मुझे कुछ हो गया तो इस संदेश को कौन पहुंचाएगा, कैसे जीवात्माओं तक ये संदेश पहुंचेगा। वहां पे भी गए, वहां पे भी बहुत स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी ने। किसके लिए किया, ताकि मैं यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान कमा सकूं, अच्छा आलीशान जीवन जी सकूं, नहीं। किसके लिए किया, कृष्ण के लिए। बाह्य दृष्टि से ऐसे लग रहा है, अरे ये बुढ़ा पागल हो गया है, कहाँ जा रहा है ये बुढ़ा, है ना। लेकिन बाह्य दृष्टि से लगेगा ये तो अमेरिका घूमने आया है। प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया, वहां पे क्या पूछा गया, आप अमेरिका में क्यों आए हैं, क्योंकि अमेरिका में तो सब भीख मांगने आते हैं। हम अमेरिका क्यों जाते हैं, अच्छा पैसा कमाएं, ये करें, या कुछ भीख मांगने। पहले के पॉलिटिशियन अमेरिका जाते थे, भीख दे दो हमको थोड़ा पैसा। तो बोले आप क्यों आए, प्रभुपाद जी बोले मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, कुछ देने आया हूं। क्या, आप लोग सब कुछ लूट के लेके गए, पाश्चात्य जगत के लोग, हमारा हीरा मोती जवाहरात सब कुछ। एक चीज लूटना भूल गए, जो असली धन था, वो था गीता। आप आगे आगे गए, मैं पीछे पीछे आ गया। मैं बोला ये तो ले लो भाई, है ना। तो मैं गीता देने आया हूं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं। तो प्रभुपाद जी कुछ देने गए। और प्रभुपाद जी ने 1965 से लेके 1977 1966 में इस्कॉन की स्थापना की, और 1977 में प्रभुपाद जी भगवत धाम चले गए। 11 साल में प्रभुपाद जी ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण कितनी बार किया, 14 बार। कर सकता है कोई 14 बार, हर एक कॉन्टिनेंट में गए, हर एक साथ के साथ महाद्वीप में गए प्रभुपाद जी। और हर हर देश में, हर अलग अलग देश में जाके सेंटर्स खोले 108। इतना तो कोई कंपनी भी प्रसार नहीं करता अपना। प्रभुपाद जी अथक परिश्रम किए 70-80 साल के बीच में। 10 साल में प्रभुपाद जी ने, जब आदमी 70 साल में, आजकल तो जीता भी नहीं आदमी, यहाँ से वापिस स्टेशन जाना है तो भी हम थोड़ा 500-700 रुपये जेब में रखते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका निकल पड़े 40 रुपये लेके, जेब में 40 रुपये है। और उस टाइम तो करेंसी भी ट्रांसफर नहीं होती थी, और 40 रुपये प्रभुपाद जी के पास वो एज इट इज रहा। फिर वापस जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में आए तो प्रभुपाद जी ने इंडिया में खर्चा हो पैसा। तो किसके लिए इतना कर्म किया, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए प्रभुपाद जी ने, क्यों बनाए, अपने लिए। प्रभुपाद जी को पता था मैं तो कभी भी चला जा सकता हूं। प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति प्रश्न किया, स्वामी जी आप इतना भव्य भव्य मंदिर बनाते हो, क्यों बनाते हो, आप गरीबों में क्यों नहीं बांटते हो पैसा, है ना। और आप अपनी आलीशान चीजें बनाते हो, एसी लगाते हो, ये लगाते हो। प्रभुपाद जी बोले जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं पेड़ के नीचे भी कथा कर सकता हूं, तुम आओगे क्या पेड़ के नीचे,
बैठ के सुनोगे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। इसलिए हम मंदिर बनाते हैं ताकि सब लोगों को क्या हो, सहूलियत मिले। वो आके यहाँ पे पंखे में बैठे, एसी में बैठे, कृष्ण कथा सुने, श्रवण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। कौन आएगा जंगल में? मैं जंगल में बैठूंगा, तुम आओगे जंगल में? इसलिए हम शहर के बीच में महंगी जमीन खरीद के वहां पे मंदिर बनाते हैं, वहां पे कीर्तन करते हैं, ताकि पूरे संसार में कृष्ण का प्रचार हो, अपने लिए कुछ नहीं। ये होता है कर्मणि च अकर्म। यह कर्म ऐसा लग रहा है बाह्य दृष्टि से प्रभुपाद जी बहुत एक्टिव हैं, अपने लिए कर रहे हैं, गोविंदास रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, भगवत गीता लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम लिख रहे हैं, प्रकाशन हो रहा है, वितरण हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? ये तो कोई बड़ा बिजनेसमैन ही कर सकता है जिसको कुछ कमाना है, लेकिन निस्वार्थ भाव से कर्म हो रहा है। लेकिन किसके लिए हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो क्या हो रहा है? अकर्मणि च कर्म यह और कर्मणि च अकर्म यह। तो एक कर्मणि च अकर्म यह, इतने बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद ने बनाए, जुहू के लिए इतना स्ट्रगल किया, इतना केस चला, इतना लीगल एक्टिविटीज हुई, फिर भी प्रभुपाद लड़े। क्यों? भाई दृष्टि लगेगा कितने अटैच्ड हैं, देखो जमीन नहीं छोड़ रहे। साधु को ऐसे थोड़े होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। प्रभुपाद को पता था मैं तो कभी भी चला जाऊंगा, लेकिन आगे ये जो है ये चलेगा आगे, और हम जैसी जीवात्माएं आएंगी, और कहाँ जाएंगी वो? अगर मंदिर ही नहीं होगा, मेरी बुक्स ही नहीं होगी, क्या पढ़ेंगी वो? तो ये प्रभुपाद ने क्या किया? पूरा जीवन कृष्ण को दे दिया। बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि स्वामी जी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास में आया और प्रभुपाद जी को बोलता है, हमारे गुरु जी पता है पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हैं, माया समझते हैं उसको, बिल्कुल पैसे को टच नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुझे पैसा लो, मैं दोनों हाथों से बटोर लूंगा और सारा पैसा कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। क्यों? सबके स्वामी कृष्ण है, और यही युक्त वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि त्यागना, वैराग्य का अर्थ है सब कुछ लेके भगवान की सेवा में लगा देना। उसको असली वैराग्य कहा गया है अर्जुन, है ना? यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। वैराग्य का अर्थ तुम क्या समझ रहे हो? जंगल में भाग जाना नहीं। वैराग्य का अर्थ है जो भी तुम्हारे पास क्षमता है, जो भी तुम्हारे में अच्छा टैलेंट है, तुम्हारे में क्षमता है, तन मन धन अन्न, जिस भी प्रकार से मेरी सेवा में जुड़ सकते हो, वही क्या है? वैराग्य है। क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। अभी एक पिताजी ने अपने बच्चे को आइसक्रीम खरीद के दिया। अब बच्चा बोलता है, पिताजी आप एक बाइट लेंगे? तो है पिताजी का पैसा, लेकिन पिताजी खुश हो जाते हैं, वो वैराग्य है ना। बच्चे ने लिया, लेकिन एक बच्चा चुपचाप खा लेता है, तो पिताजी गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन प्रिय कौन है? मेरे को मेरे पिताजी ने आइसक्रीम खरीद के दी, इन्होंने तो पैसा दिया, तो इनको मैं पूछूं कि नहीं? बस वही भगवान चाहते हैं। सब कुछ तो भगवान का ही है, उनका ही हम भोग कर रहे हैं सब कुछ। तो भगवान वही चाहते हैं कि हम उनको केंद्र में रख के उनके साथ हम जीवन जिए। यही भक्ति है। ठीक है, तो थोड़ा समय की पाबंदी है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ, और थोड़ा मेरा नेट भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, थोड़ा तो इसलिए मैं थोड़ा क्लास बीच में शायद स्लो हो जाएगी, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, सब कर्म करते हुए भी एक बार प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, और वृंदावन का मंदिर बन रहा था उस टाइम पे। प्रभुपाद के आखिरी के दिनों की बात है ये। तो यूपी के गवर्नर वहां पे आए, और उनके पास में उस टाइम पावर थी क्या करने की, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल इश्यूज रहते थे, सीमेंट नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता था। उस टाइम इंडिया में सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था, भारत में कोई फैक्ट्री नहीं थी। तो सरकार डिसाइड करती थी सीमेंट कहाँ दिया जाएगा, पेपर कहाँ दिया जाएगा। प्रभुपाद को लिखने के लिए, बुक्स छापने के लिए पेपर भी नहीं मिलता था। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी, अपना कुछ नहीं था अंदर, सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था। तो गवर्नर आए, तो प्रभुपाद के शिष्य बोले, प्रभुपाद जी गवर्नर आने वाले हैं। प्रभुपाद जी को उठने की भी ताकत नहीं थी, प्रभुपाद में इतनी भी ताकत नहीं थी कि प्रभुपाद जी उठें। लेकिन प्रभुपाद जी बोले, नहीं मैं उनसे मिलूंगा। तो प्रभुपाद जी, अरे प्रभुपाद जी आप कैसे मिलेंगे, आप तो उठने की ताकत नहीं है। प्रभुपाद जी बोले, नहीं ये बहुत जरूरी काम है, अगर मैं उससे मिलूंगा नहीं वो बुरा मान जाएगा। और प्रभुपाद जी ने कई महीनों से खाना नहीं खाया था। क्यों? प्रभुपाद को पचता नहीं था। प्रभुपाद का एकदम शरीर एकदम ऐसा हो गया था, बस खाली हड्डी और मांस भी नहीं था, हड्डी और चमड़ी रही थी, हड्डी के ऊपर चमड़ी। प्रभुपाद जी बोले, नहीं मैं उसमें मिलूंगा। गवर्नर आए, प्रभुपाद जी उनको रिसीव करने गए, प्रभुपाद जी ने बातचीत किया। अब बड़ा राजभोग का थाली आया। अब राजभोग जो है शुद्ध घी में तली हुई पूरियां रहती हैं, तेल वाला रहता है। अब प्रभुपाद जी खाएंगे तो जहर है, लेकिन प्रभुपाद जी बोले मेरा भी परोसो। प्रभुपाद के शिष्य बोले, प्रभुपाद जी आप मर जाएंगे अगर आप ये खाएंगे तो, आपने कई दिनों से भोजन नहीं खाया और आपकी हालत इतनी खराब है। प्रभुपाद जी बोले, नहीं खाना पड़ेगा, इसके साथ नहीं खाऊंगा तो ये बुरा मान जाएगा। प्रभुपाद जी ने खाया। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल शो नहीं होने दिया कि उनको कुछ भी है, सब बात किया। गवर्नर बोला, हाँ हाँ हम आपके सब सहायता करेंगे। खुश हुआ गवर्नर। जैसे गवर्नर चला गया, प्रभुपाद जी जमीन पर गिर पड़े, तो उनको उठाया गया। तो प्रभुपाद जी बुरी तरह बीमार हो गए। लेकिन प्रभुपाद ने क्यों किया ये?
अकर्मणि कर्मणि च अकर्मयः। कर्म लग रहा है बाहर से कि प्रभुपाद जी अटैच्ड हैं, प्रभुपाद जी उससे अटैच्ड नहीं है। प्रभुपाद को पता है शरीर तो मेरा छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा, लेकिन कृष्ण के लिए सेवा करना है, मेरे गुरु का आदेश है। ये जो आगे बच्चे हैं, आगे जो लोग आने वाले हैं, उनके लिए मंदिर का निर्माण करना है, उनके लिए पुस्तकें लिखनी है। प्रभुपाद जी का एक वीडियो है, तो इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट में शरीर त्याग रहे हैं प्रभुपाद जी, आप देखिएगा इंटरनेट पे। तो प्रभुपाद जी शरीर त्याग रहे हैं, लेकिन गीता का श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर मैं चला जाऊंगा तो जितना हो सके मैं देके जाऊं। रात दिन प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया, जब सब लोग सोते थे प्रभुपाद जी उठ के जागते थे, सुबह तक लिखते थे। क्यों करते थे? कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो भी अकर्म है, क्योंकि कृष्ण के लिए किया जा रहा है। तो कर्मणि च अकर्म यह पश्चेद, कर्मणि च अकर्म यह, है ना। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ आप समझ गए, ठीक है। तो हम यहीं पे विराम करते हैं अपनी वाणी को। तो आज हमने समझने का प्रयास किया कि कर्म में अकर्म कैसे देखा जाता है, और कर्म में अकर्म कैसे देखा जाता है बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा, और अकर्म में कर्म कैसे देखा जाता है। दोनों एक प्रतीत होते हैं, लेकिन एक नहीं है, चेतना का अंतर है। बस यही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमको कुछ नहीं बदलना है, ना तो अपना लिबास बदलना है, ना अपना हेयर स्टाइल बदलना है, ना अपना घर बदलना है, ना अपना बीबी बच्चे, कुछ नहीं बदलना है, केवल चेतना को बदलना है। बस इतनी सी चीज है, ये अगर हम समझ गए, हम भगवत धाम चले जाएंगे। बाहर का सब कुछ बदल ले, लेकिन चेतना नहीं बदले, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से आना पड़ेगा। बस सिंपल सी चीज है, भक्ति इज वेरी सिंपल। प्रभुपाद जी जैसे बता के गए हैं, उसको ABC भक्ति की पकड़ लेनी है, उससे हम सफल हो जाएंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शांतिपूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए। हरे कृष्ण।